ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अगेन प्रैक्टिस सेट 32. ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 32 ऑफ चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, सो 6 स्टैंडर्ड का ये प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं. ओके, सो टुडे वी विल कवर टोटल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो इस वाले लेक्चर में ये क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, बाकी वाले अगले लेक्चर में. सो नाउ लेट स्टार्ट दिस. ओके, सो क्या है देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो. फ्रॉम अ होलसेलर संतोष ब्रॉट 400 eggs फॉर अ 1500. ओके, एक होलसेलर से जो संतोष ने 400 eggs परचेस किए, कितने में? 1500 रुपये में. एंड स्पेंड 300 रुपये ऑन अ ट्रांसपोर्ट. देखो आने जाने का खर्चा भी लगेगा. ओके, सो ही हैज़ परचेस 400 eggs at a cost of 1500 and transportation cost is also included, so that is a 300 rupees. मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सिर्फ 1500 रुपया नहीं होगा, सो उसमें हम लोग ऐड करेंगे 300, सो दैट मीन्स टोटल कॉस्ट प्राइस इज अ 1800. आफ्टर दिस उसमें से 50 eggs फेल डाउन हो गए एंड ब्रोक. ओके, so that means 400 minus we will do 50 and there supposed to be a 350 eggs left. Okay, then he has sell one egg at a cost of 5 rupees. Okay, so we have to find out, does a wholesaler Santosh made a profit or loss? Okay, so ये हमें find out करना है, very easy. Okay, last time के practice set जैसे ही questions है. Okay, बस यहाँ पर हम लोग गिवन डेटा से स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट इज अ गिवन डेटा? फर्स्टली वी विल राइट डाउन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 eggs is equal to rupees 1500. Okay, then we will write down cost of transportation. ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट इंक्लूड करेंगे. सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन is equal to rupees 300. Okay, then okay, so then हम लोग यहाँ पर देखो, so then हम लोग यहाँ पर टोटल कॉस्ट अगर निकाले, okay, if we are making a total cost, then हम लोग जो 1500 था उसमें ऐड करेंगे रुपीज 300 को, and that's supposed to be a 1800. correct, so we get a total cost. Okay, and now what happens? Suddenly 50 eggs fell down and broke. Therefore 50 जो eggs थे, okay, fell down and broke. Understood? So therefore if we find out a remaining eggs that Santosh has now is equal to 400 minus 50 we will do, and it's a 350 eggs. Okay, then if we write down selling price of each egg, selling price of each egg is equal to rupees 5. So how many eggs total he has sell? So selling price of 350 eggs is equal to 350 into 5. Okay, so we will do a 35 into 5 here. Okay, 5 5 जा कितना आता है 35, 5 3 जा कितना आता है 15, 15 और 3 कितना होगा 18. So that must be 1800 rupees he made a. Okay, so total cost कितना था? Okay, sorry, that means 1850 rupees. Okay, so यहाँ पर देखो तो टोटल कॉस्ट कितना था 1800. Okay, और उसने सेल कितने में किया? सो 1850, मतलब उसने प्रॉफिट बना है, छोटा सा प्रॉफिट बना है, कितने रुपीस का? 50 रुपए का, बराबर. सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर हियर जो सेलिंग प्राइस है, ओके, सेलिंग प्राइस इज greater than cost price, so there is a profit. Understood? Okay, so then यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट का फॉर्मूला
लगाएंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, दैट मीन्स 1850 माइनस 1800, दैट सपोज टू बी अ 50, और लास्ट वाला यहाँ पर आंसर लिखेंगे, दैट मीन्स जो संतोष था, संतोष मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50. ओके, सो इसी तरीके से दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फिनिश. प्रैक्टिस सेट 32 में से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसे ऐसे हाईलाइट करो फाइनल आंसर को. ओके, सो फाइनल आंसर इज डन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. देखो, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ना है हमें अच्छे से वापस. सो अब्राहम ब्रॉट गुड्स वर्थ 50,000. गुड्स मतलब कुछ सामान खरीदा होगा उसने 50,000 में, और स्पेंड किया 7,000 ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर. ओके, ऑन ऑक्ट्राई एंड ऑक्ट्राई पे जो चार्जेस लगते हैं ना, जैसे ट्रक आता है किसी स्टेट में से किसी अलग स्टेट में, तो उसे पैसा भरना पड़ता है ऑक्ट्राई में, चार्जेस. सो इफ ही सोल्ड द गुड्स फॉर द 65,000, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस? ओके, सो ही हैज ब्रॉट all the things at a 57,000 and he has sold it at a 65,000. Of course he has made a profit. Okay, so let's do this question again. Let's write down the given data. Okay, so what is the given data? Firstly we will write down cost price of goods is equal to rupees 50,000. Correct, Pranjal? Then cost price of transportation, cost of transportation लिखो, not price, it's a cost of transportation is nothing but rupees 7,000. Okay, so if we want total cost, so total cost will be what? Total cost will be rupees 50,000 plus rupees 7,000, and it is a rupees 57,000. Okay, so we know the total cost, it's a 57,000. So selling price is what? So we will write down, therefore selling price is equal to what? It is a 65,000. So you can clearly see here 57,000 is a less than 65,000, so selling price is greater na. So we must be writing here is, here selling price is greater than cost price, so there is a profit. So we know the formula of the profit, it is what? So profit का formula क्या है? So profit is equal to SP minus CP. Correct. So SP is what? So it's a rupees 65,000 and CP is what? It is a rupees 57,000. So मुझे बताओ कितना आएगा प्रॉफिट? रुपीज 8,000 का प्रॉफिट आया ना टोटल, बराबर. सो लास्ट वाला फाइनल आंसर लिखे. सो देयरफॉर जो अब्राहम था, ओके, सो अब्राहम मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8,000. Done. So we have done the question number 2 as well. Okay, so let's move to the question number 3. Okay, so this is a question of Ajit Kaur. Okay, so Ajit Kaur, let's see the question. Ajit Kaur bought a 50 kg sack of sugar, okay, at a rupees 1,750, but as a sugar prices fell, okay, price of a sugar get depreciated, so he had to sell it at a 32 rupees per kg. Okay, so how much loss did she incur? कितना लॉस हुआ वो देखना है. Now let's move again to the given data. Okay, let's find out she has made a loss of how much rupees. Okay, so here we will write down the cost of 50 kg sugar is equal to rupee 1,750. Understood? Okay, then we will write down what? So
what happens is a sugar prices fell down na, so suddenly we will write down suddenly sugar prices fell down. Okay, so suddenly sugar prices fell down, so therefore जो selling price है, selling price of 1 kg sugar is equal to rupee 32. So how much sugar Ajit Kaur supposed to sell? Selling price of 50 kg na sugar is equal to 50 into 32. Okay, so let's do 32 into 5. 5 2 जा कितना आता है 10, 5 3 जा 15 और 1 कितना हुआ? Okay, so that means it's a 1600. Okay, so loss तो हुआ है अजित कौर को बराबर, because the selling price is less than the cost price. So again we will write down here cost price is greater than selling price, so there is a loss. Now let's write down the formula of a loss. Okay, क्या formula है? Let's write it down. Okay, so loss is equal to CP minus SP, and that is nothing but 1750 minus 1600, which is 150 rupees. So therefore Ajit Kaur incurred loss of rupees 150. Okay, so this was the final answer. Okay, डन. सो इसी तरीके से इस वाले प्रैक्टिस सेट में से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 32 में से वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3. बाकी के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 वी विल डू इन अ नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो दैट्स इट.